गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि योगिदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गज। हटो जा बाबू। क्यों हर्ष, है ना? अब आ जाओ अंदर, आओ मेरे पास आओ। ठीक है, ये हो गया, उसके बाद नीचे कर दिया। प्रसाद वितरण होगा, फिर आभार प्रदर्शन, उद्घोषणा के पश्चात इस कार्यक्रम की समापन की जाएगी। तो की तरह उठला के हिंदुस्तान हो जाओ, तिरंगे की तरह उठला के हिंदुस्तान हो जाओ। जैसा आप सब जानते हैं, आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को हमें भारतीय होने की प्रामाणिकता मिली थी, जब हमारा संविधान लागू हुआ था। ये ऐसी पुस्तिका है जिसने हमें हमारे होने का एहसास कराया, जिसे हमें वो हर चीज जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, हमारे गरिमा पूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए आवश्यक है, वो चीज हमें प्रदान करी है। जिस दिन संविधान लागू हुआ था, उस दिन सही अर्थों में हम भारतीय कहलाते हैं, और आज उसी भारतीयता को लेते हुए आज हम विकास प्रगति के मार्ग पे यहाँ तक आ पहुंचे हैं, और आगे यह यात्रा जारी रहेगी जब तक कि हम शिखर को न छुए। हमने, हमारे पूर्वजों ने और उनके पूर्वजों ने इस विकास, इस प्रगति की साक्षी रहे हैं। जैसा आपको पता है कि संविधान हमें मूल अधिकार देता है। मूल अधिकार के रूप में ऐसे कई हमारे जो मूलभूत, हमारे जीवन के लिए मूलभूत हैं, उन सभी की रक्षा भी करता है। जैसे आपको बताऊं, अब व्यक्ति का अधिकार, जीवन का अधिकार, समता का अधिकार, ये ऐसे अधिकार हैं जो हमें इंसान होने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। साथ साथ क्योंकि भारत में हर कोई समान नहीं है, तो संविधान में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की गई है कि किसी भी प्रतिस्पर्धा में, चाहे वो जीवन की हो, चाहे जीवन की यात्रा की हो, उसमें जो प्रारंभिक लाइन होगा, जो प्रारंभिक बिंदु होगा, उस तक पहुंचने के लिए सरकार सारी व्यवस्था करती है। कहने का मतलब ये कि अगर प्रतिस्पर्धा है तो प्रारंभिक लाइन समान होनी चाहिए। हमारा देश गणतंत्र है, तो सही मायनों में अगर गणतंत्र का अर्थ हम समझे, तो जहां तक मेरी बुद्धि कहती है, ये गणतंत्र उन हर भारतीयों को भारतीय होने का एहसास कराता है कि जहां भारत के प्रमुख पद महामहिम राष्ट्रपति जी के लिए हर व्यक्ति कैपेबल है, हर व्यक्ति उसके योग्य है। ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। ये केवल पुस्तकों में नहीं है, ये व्यवहार में है। भारत में आपने देखा ही है, जब हिंदू बहुल राष्ट्र में अब्दुल कलाम जैसे राष्ट्रपति बनता है, तो आप कह सकते हैं ये व्यवहारिकता है। जब श्रीमती प्रतिभा देवी जी पाटिल हमारे महामहिम बनती है, तो आप कह सकते हैं कि संविधान अपने व्यवहारिक स्वरूप में है। और आज जब हम देख पा रहे हैं हमारे राष्ट्रपति महामहिम श्री रामनाथ कोविंद जी, जो एक अति साधारण परिवार से, उपेक्षित परिवार से अपने जीवन की यात्रा करते करते आज
इस प्रमुख पद पर बैठे हैं। यदि हम कहें गणतंत्र दिवस, तो गणतंत्र दिवस जो मना रहे हैं हम इसी हर्षोल्लास के लिए मनाते हैं। कई बार कई लोगों ने मुझे पूछा भी कि सर ये 15 अगस्त और गणतंत्र दिवस में अंतर क्या है? मनाने का तरीका तो सब कुछ है, सेम है, वही झंडा हम फहराते हैं, वही राष्ट्रगीत बजता है। जहां तक मेरी मति कहती है 15 अगस्त हम मनाते हैं अपने वीर शहीदों के लिए जिसने हमें स्वतंत्रता दिलाई, तो वहां उस टाइप के गाने बजते हैं। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी याद करो कुर्बानी। वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो, ये ऐसे गाने हैं जिसके माध्यम से अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं। तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ, तू ही वाहे गुरु, तू यशो मसीह, तेरा नाम यूं ही सदा रहा। तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ, तेरी जात पात कुरान में, तेरा दर्श वेद पुराण में, तेरी जात पात कुरान में, तेरा दर्श वेद पुराण में, गुरु ग्रंथ जी के बखान में, गुरु ग्रंथ जी के बखान में, तेरा नाम यूं ही सदा रहा। तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ। ये तो गाने लगा भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बस बेटा हो गया, अब अपने सामने चलेंगे, चलो अपने अपने सामने चलो। भारत माता की जय, भारत माता की वंदे वंदे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। जय जय जय। राष्ट्र ध्वज के सम्मान में राष्ट्रीय गान का गायन करने जा रहे हैं। बच्चे सभी के सभी सावधान मुद्रा में खड़े होंगे, सभी के सभी खड़े जाओ, बच्चे बैठ जाओ, खड़े जाओ, मस्ती नहीं बच्चे। प्रारंभ करेंगे 3 काउंट पे, 1 2 3। जनगण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय
की भारत माता की भारत माता की तिरंगे झंडे की तिरंगे झंडे की तिरंगे झंडे की जय 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 वंदे वंदे वंदे। थैंक यू। कार्यक्रम अपनी प्रगति पर है और आनी है, उन सब की याद में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। उनको नमन करते हैं और अभिनंदन करते हैं। इतना कह के मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा। महात्मा गांधी की, सुभाष चंद्र बोस की, सुभाष चंद्र बोस की, भीमराव अंबेडकर की, भीमराव अंबेडकर की। वंदे 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 मातरम। बहुत बहुत थैंक यू सर, मानिकपुर सर। क्षमा चाहूंगा मैं क्योंकि ये कार्यक्रम हमने आनंद फानंद तैयार किए थे कल दोपहर 3 बजे के बाद से, तो पूरी रूपरेखा तैयार नहीं कर पाए थे, स्क्रिप्ट में लिख नहीं पाया था। फिर भी प्रयास रहेगा कि आप सभी का सक्रिय भागीदारी मिलती रहे। हाँ, अगली कड़ी में हमारे बहुत ही हंसमुख और बहुआयामी प्रतिभा के धनी सौम्य के पापा ठाकुर सर को आमंत्रित करना चाहूंगा। उनके बिहार में उनके पापा आ रहे हैं, तो उनके अनुभव, उनके जीवन के महत्वपूर्ण पड़ाव की कुछ सीख हमसे साझा करने वाले हैं। तो आइए सर प्लीज। सर बहन के आइए, स्टेज है। I respected to this chief of organization, and also I am very thankful to all the work organization people of this organization. Today we are going to celebrating 72 Republic Day of our country. It is a memorable day of every citizen of our India. I request to all of my citizens of India to give some their times and the labors to do something to improve our country, and which is चमन से मांग कर इत मर जाए, घटा अमृत बनाकर के बरसने को मचल जाए। तिरंगे की गजब है शान, जब लहराए अंबर में, दिशाएं होड़ करती है, हवा उस ओर चल जाए, हवा उस ओर चल जाए। हम बात करते हैं कुछ अपने दिन प्रतिदिन जो समस्याएं हम फेस करते हैं। केवल समस्या नहीं, कुछ ऐसे अवसर जो हमें अनायास ही इस नई इंफ्रास्ट्रक्चर, नया रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा जो हमें प्रदान की गई है, उस जगह की खूबी और उसको हम बेहतर कैसे बना सकते हैं उनकी बात करते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं पिछले कुछ दिनों से हम सबका एक प्रयास रहा है कि अपने सराउंडिंग, चाहे वो निर्जीव हो चाहे जीव हो, उन सब में वो सद्भावना, वो आत्मीयता, एलोवेरा, ये जितनी भी चीजें हैं जो आपकी आंखों को सुकून देती है, साथ साथ उसके जो भी प्रोडक्ट होते हैं आपके लिए वैसे भी बहुमूल्य होते हैं। तो उस प्रयास में हमने स्टार्ट किया है। तो आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि जो भी आपका किचन वेस्ट है, वेजिटेबल्स के छिलके वगैरह, वो कृपया यहाँ डाल दें, और बाकी जो ड्राई होंगे उधर, आपका सूखा कचरा उधर फेंक दें, गीला कचरा यहाँ डाल दें। बस इतना सहयोग है और ये धीरे धीरे खाद बन जाएंगे। और साथ में यदि किसी प्रकार की सहायता की जरूरत है, घर में कोई पौधा ये सब कुछ नहीं हो रहा है, तो हम
खाद भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। और कुछ हद तक कहीं अगर फूल नहीं आ रहे हैं, कहीं ग्रीनरी में कुछ कमी है, तो कृपया बताएंगे जरूर अपना एक परिवार के सदस्य होने के नाते। और ये होप रेसिडेंशियल एंड वेलफेयर सोसाइटी इसीलिए जानी जाती है क्योंकि ये यहाँ पे सद्भावना आधारित हमारे इस व्यक्तिगत संबंध है। और इस संबंध का एक जीता जाता प्रतीक है कि इस ब्लॉक पूरे सेक्टर 27 में जो हमारे 27 और 28 ब्लॉक में जो एक हमारे जो निवासी हैं, आप सब हैं, उनके मध्य एक आत्मीयता है। जब बच्चे शाम की इस जगह पे इस प्रांगण में खेलते हैं तो हम वैसे ही खुश हो जाते हैं। जीवन का मतलब ही यही है। तो क्योंकि